Let me share an unpopular opinion with you. Do you think men and women have equal rights in sports? For a moment, just think about it. Indian sports and women have never been a good story. Let me tell you why. हमारे देश में जहां एक तरफ हम वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंडिया को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स कंट्री बनाने की बात करते हैं, तो वही दूसरी ओर हमारे स्टार फीमेल एथलीट्स को आज भी जेंडर बायसनेस फेस करना पड़ता है। स्ट्रगलिंग और अनएस्टैब्लिश्ड एथलीट्स की हालत तो और भी खराब है। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फैक्ट्स एंड एक्सपर्ट्स एनालिसिस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन स्पोर्ट्स डोमेन। India, a country known for its diverse culture, traditions, people, and landscape. Our country has seen a remarkable growth in sports over the past few years. With the rising popularity of cricket and emergence of young talents in other sports, the country has seen a significant shift in the attitude towards sports. However, the situation of women in Indian sports is still lagging behind their male counterparts. हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स इस थ्योरी को और भी स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे कि इंडियन वुमेन रेसलर्स का सीनियर ऑफिशियल्स एंड कुछ पॉलिटिशियंस पर सेक्सुअल हैरासमेंट का एलिगेशंस लगाना। इसी तरह 2010 में भी 31 मेंबर्स की इंडियन हॉकी टीम ने अपने कोच पर सिमिलर एलिगेशंस लगाया था और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने हाल ही में एक बहुत ही यूनिक कैंपेन चलाकर इस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया। हैशटैग इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर। इस कैंपेन के थ्रू प्यूमा ने इंडियन स्पोर्ट्स में डीपली रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट किया है। सो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन इन इंडिया? स्पोर्ट्स में इतना आगे निकलने के बाद भी ये 18th सेंचुरी वाली रिचुअल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आज भी हम उभर क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके 3 रीजंस हैं: सोशल कॉन्स्ट्रेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लेस फैसिलिटीज। नंबर 1, सोशल कॉन्स्ट्रेंट। आज भी हमारे सोसाइटी में स्पोर्ट्स को मेल डोमिनेटिंग समझा जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब आज भी मेल एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम फीमेल एथलीट्स ही आगे बढ़ पाती है और बाकियों को अपने सपने रास्ते में ही छोड़ने पड़ते हैं। माइनॉरिटी होने के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में मेल एथलीट्स को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के कंपैरिजन में फीमेल के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पर मेल क्रिकेटर्स के पास रणजी, विजय हजारे, दुलीप ट्रॉफी जैसे ढेरों ऑप्शंस हैं। पर फीमेल एथलीट ऐसे किसी भी बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। इट मीन्स लेस प्लेइंग टाइम एंड मैच एक्सपीरियंस फॉर वुमेन प्लेयर्स। और ये कंडीशन सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। हर स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट्स के पास कंपैरेटिवली लेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नंबर 3, लेस फैसिलिटीज। इंडियन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन हैं जो डेडिकेटली फीमेल्स के लिए बनाए गए हो। बहुत से फेमस फीमेल एथलीट्स भी कई बड़े टूर्नामेंट्स में इम्प्रॉपर वॉशरूम्स और लैक ऑफ फीमेल हाइजीन फैसिलिटीज की कंप्लेंट कर चुकी है। पर क्या फीमेल एथलीट्स के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है हमारे देश में? पर ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस स्पोर्ट्स फेडरेशंस लाइक BCCI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बैडमिंटन फेडरेशन ने कई कमेंडेबल स्टेप्स लिए हैं मेन एंड वुमेन एथलीट्स को सेम लाइन पर लाने के लिए, जैसे कि वुमेन IPL का स्टार्ट होना, मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स को सेम पे स्केल रखना। ये सब दर्शाता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वुमेन इक्वालिटी के लिए कंसर्न तो है, बट सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अभी हमें बहुत काम करना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, हमें भी फीमेल एथलीट्स को उतना ही सपोर्ट करना होगा जितना हम मेल एथलीट्स को करते हैं। Then only we can create an unbiased sports ecosystem in our country.
ऐसे ही ढेरों अमेजिंग स्पोर्ट्स वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद क्रीडॉन।